गुड आफ्टरनून बच्चों। चलो डाउट्स बताओ, क्या करना था हमें? प्रैक्टिस शीट के डाउट्स तो हो गए थे ना? यस सर। यस सर, बुकलेट का स्टार्ट करना है। ओके, चलो एक्सरसाइज 1 के डाउट्स चैट पे कुछ है जो भी मैंने दिए हैं उनमें से ही है ना, तो चैट पे लिख दो जल्दी से। एक्सरसाइज 1 के डाउट्स लिख दो। सर एक्सरसाइज 1 पूरा या फिर 1A? 1A के डाउट्स कुछ हैं तो लिख दो। आई होप तुम थोड़े सॉल्यूशन देख के आए हो या फिर कोशिश करके आए हो डिसेंट, है ना? लास्ट बता दो जल्दी से, फिर उसके बाद नहीं कर, कोई नया नहीं लूंगा, जो यहाँ लिखे हैं वही डाउट लिया जाएगा। अरे क्या भाई, समझ में नहीं आ रहा क्या भाई, बहरे हो? हाँ, मैं 1A के बोल रहा हूँ, 1B के लिख रहे हो। 1A के इन तीनों के अलावा कोई डाउट है तो वापस लास्ट पॉइंट लिख दो। 1A के कान में डालो 1A। 1A के इसके अलावा कोई डाउट है तो जल्दी से लिख लो, फिर वापस नहीं लिया जाएगा। ठीक, 1A यही कर रहे हैं अभी, पहले 1A डिस्कस करते हैं, फिर 1B की बात बाद में करेंगे। अरे केतन, देखो टाइम पे लिखना नहीं आता फिर वापस फिर है। ओके, लास्ट यही डिस्कस करेंगे अब, इसके बाद कोई नहीं। 1A का 10th क्वेश्चन ये पहले डिस्कस हो चुका होगा, ये तो नहीं 10 दिया है क्या? मैंने तो नहीं दिया होगा मेरे ख्याल से। सर नहीं दिए। केतन नाम के बच्चे, तो अब मार खाने वाला है बस, है ना? लास्ट पॉइंट। सर 22 भी नहीं दिया थी। केतन 22 तो दिया। इनफाइनाइट जीपी अभी नहीं कराई क्या तुम्हारी? सर 22 सर नहीं दिया है। सर नहीं दिया है पर केतन नाम का बच्चे जल्दी से माइक्रोफोन ऑन कर। यस सर। केतन, यस सर। क्या भाई, क्या है ये? हाँ, क्या एटीट्यूड है भाई? तू अपने हिसाब से रैंडम क्वेश्चन क्यों पूछ रहा है जो मैंने दिए ही नहीं है? सॉरी सर। अरे थोड़ा ध्यान तो रखा कर कि भाई जो होमवर्क दिया है वो करके आओ। ट्वेंटी फिफ्थ क्वेश्चन देख रहे हैं। अच्छा, खुद से मत करके आओ फिर, क्या फिर डाउट आए तो या तो पूछो मत फिर, क्योंकि ऑब्वियसली वो पढ़ाया नहीं है तो वो करके क्या कर लोगे? ध्यान से करा करो, गधों की तरह नहीं। जेई के बच्चे होने वाले हो, ऐसी हरकतें करोगे फिर काहे के जेई आईटीएन कहलाओगे? एबीसीआर इन एपी। चलो बच्चों, इंटरेक्ट करना चालू करो। एबीसीआर इन एपी है, ठीक है। ए माइनस डी वो भी कर सकता हूँ, बट ये बहुत इजी लग रहा है। दीज थ्री टर्म जीपी में दे रखे हैं, बट बी माइनस ए, क्योंकि वो एपी में है, बी माइनस ए विल बी, कम ऑन, डी। सी माइनस बी विल आल्सो बी डी। अब तीनों ये टर्म जीपी में है तो बी स्क्वायर इक्वल्स टू एसी लगा दो बच्चों। यस सर। यस सर। स्क्वायर इज इक्वल्स टू एडी। वेरिएबल को कैंसिल करते हैं या वेरिएबल को कॉमन लेते हैं? कॉमन लेते हैं। d कॉमन into लेते d हैं। minus a is 0, so either d is equals to 0 or d is equals to a. so अगर d 0 हो गया तो gp के कंजुगेटेड टर्म 0 हो जाएंगे और gp नॉट डिफाइंड हो जाएगी, याद है ना? यस सर। यस सर। यस सर। रिजेक्टेड, so d is equals to a है, तो a b c वो सब क्या क्या हो गए? a हो गया, फिर 2a हो गया और 3a हो गया। therefore रेशियो कितना है? 1:2:3, ऑप्शन ए। कोई डाउट इसमें? नो। 45 45th question. In a GP, the sixth term
the sixth term is 8 times the third term, and the sum of the seventh and the eighth term is 192. Solve करो, क्या बड़ी बात है यार ये. AR raised to power 6 plus AR raised to power 7 is 192. GP है ना. हाँ, AR raised to power 6 कॉमन ले लिया, 1 plus R is 192. एक इक्वेशन यहाँ से मिल गई. T6 कौन है? AR की पावर 5 is 8 into AR square. A 0 नहीं हो सकता क्योंकि अगर फर्स्ट टर्म 0 हो गया GP नॉट डिफाइंड हो जाएगी तो काट सकते हो. R cube is equals to 8, R is equals to 2. R आ गया, सब कुछ आ गया. एक कार क्वेश्चन. कोई डाउट इसमें? No, sir. No, sir. 48. देखो 48 क्वेश्चन को देखो बच्चों. इंपॉर्टेंट चीज x लेस देन -1 दे रखा है. देन हमारे पास है x प्लस 1 का मॉड, x -1 का मॉड आर इन AP. सो ये पता है तुम्हें क्या हो जाएंगे. x अगर x -1 से छोटा है, -1 से छोटा है, -1 से बड़ा है तो ये प्लस के साथ, -1 से छोटा है तो ये माइनस के साथ ओपन होगा. ऑल ऑफ यू एग्री? Yes, sir. Yes, sir. एंड ये वाला टर्म भी माइनस के साथ करेक्ट. तो ये तीनों AP में दे रखे हैं तो 2b इक्वल टू a प्लस c यूज कर लेते हैं. 2b इज इक्वल टू a प्लस c. -2x minus 2 is x minus x plus 1 बच्चों. So -2x is equals to 3. x की वैल्यू आ गई -3/2. x की वैल्यू -3/2 आ गया तो फर्स्ट टर्म ऑफ AP निकाल लो. फर्स्ट टर्म इज x तो वो -3/2 हो गया. कॉमन डिफरेंस विल बी व्हाट? ये वाला -x. करेक्ट ना एवरीवन? Yes, sir. सब क्या है, निकाल लेना ये वैल्यू. -3/2 प्लस 1 -1/2, 1/2 प्लस 3/2 तो मतलब कॉमन डिफरेंस 2 है. फर्स्ट टर्म पता है, कॉमन डिफरेंस पता है, तो S20 तो निकाल ही लोगे ना. Yes, sir. Yes, sir. पहले भी डिस्कस किया था तो बता दिया करो यार. पहले भी डिस्कस किया तो मैं वापस नहीं करूंगा. तो आयुष पहले बताता मुझे जो क्वेश्चन. बच्चों सबको बोल रहा हूँ, जो अगर पिछले डाउट सेशन में हो जाए, फिर अगर नेक्स्ट डाउट सेशन में वापस किसी बच्चे ने पूछा है और इसलिए हम कर रहे हैं तो तुम मुझे बता दो, हम डिस्कस नहीं करेंगे. विल नॉट वेस्ट टाइम ऑफ एवरीवन अगेन. उन बच्चों का काम है कि डाउट सेशन देख के आना है उनको. वो नालायक के लेट करके आ रहे हैं. क्लियर है सबको एवरीवन? Yes, sir. हाँ चलो 1B के डाउट्स लिखो चैट पे. Yes, sir. 1B के डाउट्स लिखिए. ओके आयुष केयरफुली लिखो और फटाफट लिख दो. अब चल दैट्स इट. ठीक. 14th क्वेश्चन सबसे पहले देखना. अरे यार कैसे क्वेश्चन पूछते हो यार. IITian बनना है या क्या CET क्लियर करना है? क्या है टारगेट तुम्हारा? विच टर्म इज ये, मतलब क्या अब ये क्वेश्चन भी पूछोगे? CET लेवल क्या है? GP दिख रही है. सब बताओ GP का फर्स्ट टर्म कितना है? 18. 18. कॉमन रेशियो कितना है? -3/2. -2/3. करेक्ट ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. यार मतलब ये क्वेश्चन भी बताऊं मैं अब? है क्या हाल है यार नालायकों. 729 इज A कितना है? 18 इंटू R कितना है? -2/3 रेज टू पावर n-1. इसको सॉल्व करना सिखाओ भाई. तो इन सबको 2 और 3 की पावर में लिखो. 5 1 12 2 की पावर 9 होता है. एग्रीड? Yes, sir. Yes, sir. 729 3 की पावर 6 होता है. एग्रीड? Yes, sir. Yes, Yes. sir. Yes, sir. 18 को इधर ले आए. 18 इज 9 into 2. ओके. Yes, sir. हाँ. सो अब क्या क्या हो गया देखो. 2 से 2 की पावर 9 कितना हो गया? 2 की पावर 8. और नीचे भी 3 की पावर 8 है.
तो ये 2/3 की पावर 8 होगा। तो क्या आप तुम्हें हिट नहीं हुआ कि n-1 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 9 9 n-1 9 हो गया तो फिर माइनस भी आएगा। कम ऑन, n-1 ऑड आ गया तो ये तो -2/3 की वैल्यू, हाँ नहीं ठीक है, सॉरी माय मिस्टेक, n-1 की वैल्यू 9 आएगी। सो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10। 8 आएगी ना। सॉरी -1 8 होगा। उसका आंसर 9 है। चुप रहे। n-1 is 8, so n is 9. Okay, 9th term। कोई डाउट इसमें? नो सर। नो सर। नो सर। चुप रहने के लिए बोल रहा है, मतलब वो बैच क्या होता है? मोटिवेटेड होता है, तो अच्छी बात है वो तो ना। 22 करते हैं, ठीक है। तो मेरी धारणा ये थी कि ये बैच में जो जोश रहता है तो गलत तो नहीं है ना? जोश तो कायम है ना भाई? यस सर। आया मैं यस सर। कायम है। चलो देखें इस क्वेश्चन को बच्चों। ब्रेक द नंबर्स 155 into 3 पार्ट्स, मतलब एपी में बोल रहा नहीं, फिर आगे उसने लिख दिया सो दैट द ऑब्टेन नंबर्स फॉर्म्स अ जीपी। मतलब हमें 155 को 3 पार्ट्स में ब्रेक करना है जो जीपी में हो, करेक्ट ना? यस सर। यस सर। तो कहना है ये 3 पार्ट्स ये हो गए, एग्री करो? हाँ भाई, यस सर। a by r, a r वही करा है बस, नथिंग एल्स। द फर्स्ट टर्म थर्ड टर्म से 120 छोटा है। या तो ये आंसर होगा या ये आंसर होगा। जीपी में देख लो कौन है, यही दिख रहा है। तो सी होगा। एग्रीड और सर। नॉट? हाँ, और वो चेक कर लो, क्वाड्रेटिक सॉल्व कर लो अगर तुम्हें आंसर चाहते हो तो। मैंने तो ऑप्शन से ही देख लिया, बट तो तुम ए का क्वाड्रेटिक सम सॉल्व। तो 155 से ऊपर है ना। क्या बोल रहा है? ए का सम 155 से ज्यादा है ना। ए का सम मतलब, अच्छा यूं, हाँ तो उस तरीके से। रुको एक बार, ब्रेक 155 into 3 पार्ट्स। अच्छा उसने ये बोल रखा है, क्वेश्चन ये नहीं एक्चुअली। ब्रेक 155 into 3 पार्ट्स मतलब जो 3 पार्ट्स होने चाहिए a प्लस b प्लस c, उनका सम तो 155 ही होना चाहिए। कम ऑन, एग्री करो। यस यस सर। और वो तीनों पार्ट्स क्या होने चाहिए? जीपी में होने चाहिए, करेक्ट ना? यस सर। Yes, sir. तो लेट्स से उन 3 पार्ट्स को बोल दिया मैंने a by r प्लस a आर, या फिर प्रोडक्ट दे ही नहीं रखा है तो फिर बेटर है, सिंपल मानो a प्लस ए आर स्क्वायर की वैल्यू 155 है। आर यू ओके? कोई कंफ्यूजन तो नहीं आता? नो डाउट सर। नो डाउट सर। A first term is less than the third term by 120, ये बोल रखा है उसने बच्चा। ओके, ए आर स्क्वायर इज a प्लस 120। ए आर स्क्वायर की वैल्यू में 155 माइनस ए आर डालूं, इससे फायदा भी होगा। a इंटू आर स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 120, और यहाँ से आ रहा है हमारे पास a इंटू 1 प्लस आर स्क्वायर इज 155। दोनों को डिवाइड कर दूंगा बच्चों, तो r में क्वाड्रेटिक दिख रही है सबको? यस यस सर। So if I divide first and second, क्वाड्रेटिक आएगी, उसको सॉल्व करना पड़ेगा। 1 प्लस आर स्क्वायर डिवाइड बाय आर स्क्वायर माइनस 1 इज 155 बाय 120। सॉल्व तो कर लोगे ना क्वाड्रेटिक को? यस सर, आगे कर लेंगे। हाँ सर। सर ये सिर्फ ऑप्शंस देख के भी कर सकते हैं। हाँ वो तो मैंने पहले भी कर दिया था, बट फिर बाद में मिस्टेक पता लगी ना, तो ऑप्शन देख के कर सकते हो। बट डोंट एवर थिंक कि ऑप्शंस तुम्हारे साथ हमेशा रहेंगे। एडवांस में इंटीजर टाइप, न्यूमेरिकल टाइप, हर टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो जब तुम बुकलेट की प्रैक्टिस भी कर रहे हो तो शॉर्टकट लेने की कोशिश मत करो, शॉर्टकट एग्जाम में ले लेना अगर पॉसिबल हो तो। क्लियर? यस सर। यस सर। ओके सर। अब 23 टाइप का क्वेश्चन तो नहीं करना चाहिए। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, फाइंड 3 नंबर, सम इज दिस, सम ऑफ द स्क्वायर इज दिस। और ये मैं नहीं, शायद से इस बैच में नहीं, दूसरे बैच में मैंने हिंट दी हुई है। ये मैं बताऊंगा क्यों, देखना। 3 नंबर्स ए आर स्क्वायर है ऑब्वियसली। सबसे पहले दे रखा है उन सबका सम, मतलब a इंटू 1 प्लस आर स्क्वायर इज 14। ये फर्स्ट इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन दे रखी है सम ऑफ द स्क्वायर्स, मतलब a स्क्वायर कॉमन,
1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर की पावर 4 इज 84। अब इन दोनों इक्वेशन से आपको ए और आर के लिए सॉल्व करना है बच्चों। बट तुम सब रियलाइज कर रहे हो कि इसको सॉल्व करना इतना आसान नहीं है, एग्री करो। Yes, sir. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक फॉर्मूला बता रहा हूँ। इंपॉर्टेंट तो क्या मतलब कि जब ट्रिकी क्वेश्चन में यूज आएगा, जो तुम्हें घर जाके नोट्स में कॉपी कर लेना चाहिए कि r4 प्लस आर स्क्वायर प्लस 1 इज सेम एज आर स्क्वायर प्लस आर प्लस 1 इंटू आर स्क्वायर माइनस आर प्लस 1। कौन बताएगा इसका प्रूफ? r4 plus r square plus 1, can I say it is same as r4 plus 2r square plus 1? तो माइनस कितना करूंगा बोलो, come on, Square. r square Minus R square. is it same thing? yes or no बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सेम ही है ना? अच्छा जल्दी से सोचो तो सही भाई, मैंने ऐसा क्यों किया? कम ऑन, हिट हो जाना चाहिए। ये तीन किसके परफेक्ट स्क्वायर हो R गए हैं? square plus 1 the whole square. सर तो डिवाइड करते तो स्क्वायर कट हो प्लस 1 जाएगा का ना? होल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। क्या सबको दिख रहा है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ये देखो, ये रहा ए प्लस बी और ये रहा ए माइनस बी, सबको दिख गया? Yes, sir. क्या अब सबको ये फॉर्मूला याद हो जाएगा एक तरीके से? Yes, sir. Yes, sir. हो जाएगा। यार अब बताओ क्या इस क्वेश्चन के लिए फायदा करेगा क्या? थिंक, देखो इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर इंटू यही वाला टर्म है 1 प्लस आर स्क्वायर इंटू 1 माइनस आर प्लस आर स्क्वायर इज 84। अब तो डिवाइड करने से फायदा हो जाएगा ना नालायकों? सर। Yes, sir. Yes, sir. डिवाइड कर दिया ए इंटू आर प्लस 1 प्लस आर स्क्वायर से और 14 से। 14 से तो ये कितना हो गया? 6। हाँ, और यहाँ पे ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, है ना? ए की वैल्यू आएगी, वापस डिवाइड कर देना। ये देखो यहाँ से ये इतना आ गया, ए इंटू 1 माइनस आर प्लस आर स्क्वायर इज 6। वापस ऊपर वाले से डिवाइड कर दूंगा ताकि ए उठ जाएगा और आर में क्वाड्रेटिक आ जाएगी, जो सॉल्व कर लोगे ना? Yes, sir. Yes. क्या सबको क्लियर है कैसे सॉल्व किया? Yes, sir. सर हम लोग फर्स्ट वाले का स्क्वायर लेके सेकंड वाले से माइनस भी कर सकते थे ना? फर्स्ट वाले का स्क्वायर, बट बहुत सारे एक्स्ट्रा टर्म आएंगे बच्चे उसमें, आर क्यूब का भी टर्म आएगा और फिर अटक ही जाएगा। ए प्लस बी प्लस सी के स्क्वायर में तो आर क्यूब भी आता है ना? Yes, sir. आर का भी टर्म आएगा तो बिना फालतू की बाई क्वाड्रेटिक बन जाएगी। सर, ठीक है। सर आपने वो लास्ट में वापस से उसको क्यों डिवाइड किया 14 से? अरे क्योंकि ए को उड़ाना था, इसलिए ए को उड़ाना था ताकि ए को उड़ा के आर में क्वाड्रेटिक आ जाएगी ना। अब ये तेरे पास हाँ ये आ सर, गया हाँ। तो तू कैसे सॉल्व करेगा तू बता? तो वापस फर्स्ट को देखेगा ना और इसको सॉल्व करेगा ना, हाँ सर, हाँ। ताकि अब सॉल्व करने के लिए क्या हो जाएगी, ए में क्वाड्रेटिक हो जाएगी नहीं हो जाएगी? सॉरी, क्वाड्रेटिक इन आर हो जाएगी नहीं हो जाएगी? ये सर आर में क्वाड्रेटिक हो जाएगा। सॉल्व इट। तो ये घर जाके या बाद में, मतलब घर जाके क्या, बाद में ये कॉपी कर लेना, ठीक है? यस एवरीवन, ओके? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. 24, 26। क्या बोला है? डिटरमाइन द फर्स्ट टर्म, डिटरमाइन द कॉमन रेशियो इफ द सम ऑफ द फर्स्ट एंड द थर्ड टर्म। अरे तो फालतू क्वेश्चन है यार। थर्ड टर्म क्या होगा? ए आर स्क्वायर, ये 40 दे रखा है, और सम ऑफ द सेकंड क्या होता है? ए आर। फोर्थ क्या होता है? ए आर क्यूब। अरे यार ऐसे भी क्वेश्चन तो मत पूछो। बताओ दोनों इक्वेशन को क्या कर दोगे? Divide. डिवाइड। Divide. डिवाइड फर्स्ट एंड सेकंड बच्चों, अब तो आराम से हो जाना चाहिए। सर आगे कर लेंगे। अच्छी तरह ट्राई नहीं किया है। 24 के बाद क्या था? 26 था। Yes, sir. 26। यस सर। हम्म 26 देख लो। If PQR are an AP, then the pth term of any GP, ठीक है,
तो ए आर रेस टू पावर पी माइनस वन होगा, टी क्यू विल बी ए आर रेस टू पावर क्यू माइनस वन होगा, टी आर विल बी ए आर रेस टू पावर आर माइनस वन होगा, और मेरे को यूज करना है 2q इज इक्वल टू p प्लस आर। एग्री करो बच्चों? यस सर। मतलब सुन लो ध्यान से, फिर तुम बाद में पूछोगे सर आपने कैसे सोचा कि जीपी के लिए ट्राई करना है। तो मुझे कैसे हिट हुआ जीपी के लिए ट्राई करना इज, कैन आई से p और r को ऐड करना चाहता हूं, मतलब मैं ये r की पावर्स को ऐड करना चाहता हूं। कमान जल्दी से एग्री करो। यस सर। आई नीड टू ऐड पावर्स ऑफ r। बताओ पावर्स ऑफ r कैसे ऐड होंगे, जब मैं दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करूंगा या डिवाइड करूंगा या सम करूंगा? बोलो। मल्टीप्लाई करूंगा तभी आएगा। कम ऑन, ऐसा एग्री करिए ऑल ऑफ यू? Yes, sir. ए आर रेस टू पावर आर माइनस वन, देखो ध्यान से। तो ये कितना हो गया, ए स्क्वायर आर रेस टू पावर पी प्लस क्यू माइनस टू, दैट इज ए स्क्वायर इंटू आर रेस टू पावर पी प्लस क्यू को कितना लिखेंगे, पी प्लस आर को कितना लिखेंगे, 2q। सो 2 इंटू क्यू माइनस वन। अब पावर 2 कॉमन ले लो, एंड व्हाट इज दिस टर्म? कम ऑन, व्हाट इज दिस टर्म नालायकों? सेकंड टर्म ऑफ जीपी। टी क्यू स्क्वायर। तो ये तीनों टर्म्स किस में आ गए, जीपी में आ गए। सबको दिख रहा है? Yes, sir. यस। जीपी, हाँ इजी क्वेश्चन है। फिफ्टी टू, 55, 57, 52, चलो स्क्रीन पे देखो, क्वेश्चन आ गया है। क्या है क्वेश्चन? The sum of the three positive numbers constitutes an AP. Okay. 3 positive numbers constituting an AP is 15. ठीक है, तो a minus d plus a plus d is 15. This implies a is equals to 5. हर टर्म पॉजिटिव है, ध्यान रखना, वो लास्ट में कहीं ना कहीं यूज आएगा पक्का। If we add 1, 4, 9 to these numbers, okay, तो 5 minus d plus 1, 5 plus 4 है ना। 5 क्यों लिख रहा हूँ, समझ में आ गया ना? Yes, sir. हाँ। तीसरा नंबर है 5 प्लस डी प्लस 19, तो 3 नए नंबर क्या हो गए, 6 माइनस डी 9 एंड 24 प्लस डी। ये जीपी में ऐसे क्वेश्चन कर रखे हैं यार, क्या फालतू पूछते हो। क्वाड्रेटिक को सॉल्व करो, 2 आंसर आएंगे, तो दोनों में से एक्सेप्ट कौन होगा कि सारे नंबर्स कैसे होने चाहिए, पॉजिटिव। पॉजिटिव। कर लेना आगे। फिफ्टी फाइव। अब बताओ ये क्वेश्चन करना चाहिए, मतलब क्या जूते नहीं मारूं तो क्या मारूं, बोलो है? बताओ करना चाहिए क्वेश्चन या ना, ऐसा नो? जीपी दे रखी है, उसका 1 to 2 8 कौन सा टर्म है ये पूछा है, क्या ये मैं क्यों सॉल्व करूं? डू इट अगेन। क्यों भाई, किसी बच्चे को डाउट है तो बताओ, कोई इश्यू है तो बताओ, अदरवाइज ये तो होना चाहिए खुद से। फिफ्टी सेवन। If x, y, z are the pth, qth and rth terms respectively of a GP, okay. ये भी बस क्या है, पुट करना है, कोई इतना अच्छा क्वेश्चन तो नहीं है। pth टर्म है तो ए आर रेस टू पावर p माइनस वन, y क्या हो जाएगा, ए आर रेस टू पावर q माइनस वन, z क्या हो जाएगा, ए आर रेस टू पावर r माइनस वन। अब जो वैल्यू पूछी है सबकी वैल्यू डाल दो, सबकी पावर्स इकट्ठी कर लेंगे, साइक्लिक एक्सप्रेशन बनेंगे आई थिंक। सो x की वैल्यू डाली बच्चों, सबसे पहले देखना, ए आर रेस टू पावर p माइनस वन रेस टू पावर q माइनस आर। y की वैल्यू डाली r माइनस p। z की वैल्यू डाली ए आर रेस टू पावर r माइनस वन इंटू p माइनस q।
अब तुम बताओ मैथमेटिकल माइंड क्या बोलता है हमें, किसकी पावर्स को इकट्ठा करना चाहिए? A और R की अलग अलग ए से और आर की। तो सबसे पहले ए की पावर्स देखो, यहाँ पे 1 है, 1 इंटू क्यू माइनस आर, फिर इसके साथ 1 इंटू आर माइनस पी, तो ऐड करूँ या मल्टीप्लाई करूँ? हाँ, मल्टीप्लाई ऐड प्लस आर माइनस पी, फिर ये वापस ए की पावर यहाँ पे है तो प्लस पी माइनस क्यू, आई होप दैट्स फाइन। इंटू आर की पावर क्या है, ये रही देखो, पी माइनस 1 इंटू क्यू माइनस आर प्लस क्यू माइनस 1 इंटू आर माइनस पी प्लस आर माइनस 1 इंटू पी माइनस क्यू। साइक्लिक एक्सप्रेशन माइनस में हमेशा कैंसिल होते हैं, ये सबको थोड़ा पता है ना? यस सर साइक्लिक एक्सप्रेशन मतलब क्वाड्रेटिक से पढ़ा होगा। साइक्लिक मतलब अगर पहले टर्म में किसी पोजीशन पे p है तो नेक्स्ट टर्म में क्या आएगा वहां पे? q। करेक्ट और नॉट? देखो ये साइक्लिक है नहीं है, जल्दी से बताओ ऑल ऑफ यू। जो बच्चे पहली बार भी सुन रहे हैं वो भी एग्री करेंगे, दीज आर साइक्लिक एक्सप्रेशन। यहाँ पे p है तो नेक्स्ट में q है, उसके बाद r है, देखो। यस और नो बच्चों? Yes, sir. यस सर वैसा यहाँ पे देखो q है तो नेक्स्ट टर्म में इसी पोजीशन पे क्या आएगा? r आएगा, ये r। नेक्स्ट टर्म में इसी पोजीशन पे क्या आएगा? p आएगा। दिख रहा है सबको साइक्लिक? यस सर ये देखो, ये तुम्हारा एक्सपीरियंस है। हो सकता है तुम पहली बार दूसरी बार देख रहे हो तो तुम्हारी इच्छा हो रही है कि ओपन करके देखो, ठीक है, बट आफ्टर 1 ईयर इफ यू सी सच साइक्लिक एक्सप्रेशन, तुम्हें ओपन करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। तुम देख के बताओगे सर साइक्लिक एक्सप्रेशन है, बीच में माइनस है, मतलब सब कैंसिल, तबाही तो होगी होगी। बट कैन आई लीव दैट फॉर यू कि यू कैन सेटिस्फाई योर क्यूरियोसिटी एंड वेरीफाई इट? यस सर यस एवरीवन? Yes, sir. ओके, यस सर चलो 1C के डाउट निकालो, चैट पे लिखो 1C। एनीथिंग एल्स लास्ट टाइम? नो? ठीक है, लॉक कर दिया। सेकंड क्वेश्चन पहले ले चुके हैं क्या बच्चों? क्योंकि एपी का है ये तो। हैव वी टेकन इट अर्लियर? ये वाला नहीं याद है तो ठीक है, कर लेंगे, कोई बात नहीं। द सम ऑफ द एन टर्म्स, किसी ने बोला नहीं एपी है ना, बट ओपन करना है हमें, चलो करते हैं। ln a प्लस ये वाले टर्म को अलग अलग करते हैं। इस वाले टर्म को अगर मैं ये लिखूंगा तो तुम्हें सरप्राइज नहीं होना चाहिए, ओके ना? यस बच्चे, जिसका डाउट है वो इंटरेक्ट कर। यस सर। तो एहसान नहीं कर रहा है भाई, जल्दी से इंटरेक्ट करा कर। जिसका भी डाउट है कम से कम उसका तो जवाब बिल्कुल पहले आना चाहिए। जानबूझ के एक स्टेप लिखा है, अदरवाइज मैं तो डायरेक्टली ये वाला स्टेप लिखता। ऑल ऑफ यू एग्री? ये वाला लिखना चाहिए था ना डायरेक्टली? यस यस सर। सर Yes, sir. अब सबको पता है क्या करूंगा मैं? ln a के सारे टर्म्स को इकट्ठा करूंगा। ln a कॉमन आ गया, देखो अंदर क्या बन रहा है, 1 + 2 + 3। तो गैस करो अगर टोटल में n टर्म्स हैं तो इस सीरीज में n टर्म्स होंगे या n-1 होंगे? n-1। सोच के बोलो। देखो ln a पहले टर्म में भी है, ln a सेकंड टर्म में भी है, ln a थर्ड टर्म में भी है, तो सोचो थोड़ा N. लगाओ यार, n टर्म्स होंगे तो ऐसे दिमाग लगाओ यार, एसएनएस में पैटर्न तो देखना पड़ेगा। अच्छा ln b दूसरे से चालू हो रहा है, दिख रहा है ना सबको? यस सर। यस माइनस ln b 1 + 2 + 3, इसमें भी अब बताओ कितने टर्म्स होंगे, n या n-1? n-1 तो अब दोनों में AP का फॉर्मूला तो लगा ही दोगे ना? यस सर Yes, sir. थोड़ा सा ये सिंप्लीफाई कर लेना। अरे क्या क्वेश्चन पूछ रहे हो यार, ये 10 बार तो कर चुके हैं हम, प्रैक्टिस शीट में हो चुका है ना ये क्वेश्चन तो। हैव वी डन दिस क्वेश्चन प्रैक्टिस शीट और नॉट बच्चों? Yes, sir. आई थिंक सेम क्वेश्चन दे रखा है मैंने प्रैक्टिस शीट में, सॉल्यूशन भी दे रखा है, डिस्कस भी कर रखा है। आई थिंक सो, एम आई करेक्ट और नॉट एवरीवन?
प्रैक्टिस शीट 3 में था ना ये? ये रहा, यस सर था। देखो मतलब ये बहुत गलत बात है, इसलिए फिर उन बच्चों पे गुस्सा आता है जो ढंग से करके नहीं आते हैं और फिर वापस वही क्वेश्चन को बार बार पूछ के पूरे बैच को रोकते हैं। प्रैक्टिस शीट टी का 3rd 10th क्वेश्चन है जो हम डिस्कस कर चुके हैं, तो आई विल नॉट डू इट अगेन। और एक बच्चा नहीं था, 2 गधे थे जिन्होंने पूछा है। क्यों भाई कुशल? सॉरी तेरे को सॉरी नहीं सर था यार? हैं क्यों? सर एक्चुअली बहुत टाइम हो गया ना क्लास को, सो मैं भूल गया था कि नहीं तो इसका मतलब बच्चे तू या तो नोट्स को या प्रैक्टिस शीट के डाउट्स को वापस नहीं देखता है घर जाके? सर नहीं देखता हूँ। अगर ये नहीं कर रहा है तो मतलब देख, मेरे को तो जो तेरे को बोलना है बोल सकता है, बाद में मेरे को पता लग जाएगा, बट तू खुद को ही डिस्ट्रॉय कर रहा है अगर ऐसा कर रहा है तो। नेवर वरी अबाउट ज्यादा करना है, पहले वरी अबाउट जो कर रहे हो वो अच्छी तरह करना है। सबने सुन लिया ये? Yes, sir. तो एक बार रिपीट जो कर कर रहे हो उसके डाउट्स क्लियर करो, डाउट्स को वापस देखो। प्लीज डोंट रन आफ्टर डूइंग मोर क्वेश्चंस। सालों साल हर साल बच्चे देखते हैं, ऐसे बच्चे कुछ नहीं कर पाते हैं। अब तुम मेरी बात को भाषण समझो या जो तुम्हारे लगना है समझो, बट ज्यादा के पीछे मत भागो बच्चों, कुछ नहीं होगा। पहले जो कर रहे हो अच्छी तरह करो, फिर जितना ज्यादा करोगे ठीक है, बट डाउट्स क्लियर नहीं करोगे तो आगे का कोई फायदा नहीं हो रहा है। ये डाउट लेक्चर हम क्यों रख रहे हैं? मैं तो सॉल्यूशन भेज देता, खुद से ही करो बस डिस्कस। ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि दिमाग में घुसता है। चलो देखो इधर, फर्स्ट टर्म इज ए, कॉमन डिफरेंस इज डी। एस के डिनोट द सम ऑफ द फर्स्ट के टर्म्स बच्चों। एस के एक्स अपॉन एस एक्स की वैल्यू निकालते हैं, फिर इस टर्म का इंपॉर्टेंस समझेंगे। अब देखो ऊपर तो कुछ टर्म बचे हैं, मैं ओपन कर रहा हूँ, एक्स वाले टर्म को अलग कर रहा हूँ। 2a माइनस डी प्लस के एक्स डी डिवाइडेड बाय 2a माइनस डी प्लस एक्स डी। इस वैल्यू को इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स करना है। व्हाट डू यू मीन बाय इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स? इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स मतलब यहाँ पे एक्स नहीं बचना चाहिए, एग्री और नॉट? यस यस सर। सर। मीन्स एक्स का टर्म उड़ जाना चाहिए, एक्स का टर्म शुड नॉट बी देयर, शुड नॉट बी देयर। तो अब देखो ऐसे क्वेश्चन को तो वैसे ऑब्जेक्टिव अप्रोच से करना चाहिए, ऑप्शंस में से डाल के देखो किससे एक्स हट रहा है। यहाँ तक मेरे साथ हो? Yes, sir. उसके बिना भी कर सकते हैं तो मैं उसके बिना ही करूंगा, बट तुम्हें एग्जाम के लिए समझा रहा हूँ। क्या समझ में आ गया सबको? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। अब जैसे मैं क्या कर सकता हूँ कि आई कैन सी कि x का टर्म नहीं रहेगा, उसकी 2 सिचुएशन है, या तो ये x का टर्म ही 0 हो जाए, दोनों जगह, कम ऑन एग्री करो। यस आइदर कोफिशिएंट ऑफ x 0 हो जाए, और चलो कोफिशिएंट ऑफ x वाले को पहले देखते हैं, कोफिशिएंट ऑफ x दोनों जगह 0 हो जाए, मतलब d 0 होना पड़ेगा। कम ऑन, Yes, sir. यस नो? बट d 0 तो कोई स्पेसिफिक नहीं है, मतलब d 0 हो सकता है, लेकिन फिर तो सारे टर्म क्या हो जाएंगे? a, 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 एग्रीड और नॉट? Yes, sir. यस सर। तो क्वेश्चन ने कहीं नहीं बोला कि ऐसा नहीं होना चाहिए, तो दिस इज वन ऑफ द आंसर। क्या यहाँ तक सब मेरे साथ है? जब कॉमन डिफरेंस 0 हो जाएगा तब इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स आ जाएगा, बट वो ऑप्शन में नहीं है, वो अलग बात है। ऑप्शन में जो है मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन मार्क करना पड़ेगा। तो अगर मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन सेकंड केस से आ रहा है तो मार्क करोगे ना? Yes, sir. यस। तो अब सेकंड केस बताओ, कौन बता सकता है कि एक्स से इंडिपेंडेंट इसके कोफिशिएंट 0 हो जाए तो ठीक ही है, बट कम ऑन, अगर ये दोनों टर्म भी 0 हो जाए तो भी हो जाएगा। अगर ये वाले दोनों टर्म 0 हो गए तो फिर यहाँ पे आंसर ऐसा आएगा और फिर x और x कैंसिल हो जाएगा। एग्री करो? Yes. यस और नो बच्चों? Yes, sir. तो कैन आई से अगर 2a माइनस डी इक्वल टू 0 हो गया तो भी इंडिपेंडेंट ऑफ x हो जाएगा एवरीवन? Yes, sir. हाँ सर। सो 2a माइनस डी 0 मतलब 2a इक्वल टू d होना चाहिए। तो आई थिंक यही ऑप्शन में दे रखा होगा, ऑप्शन ए। यस सर।
सबको समझ में आ गया क्वेश्चन? बट ये Yes, जैसे ये sir. तो देखो तुम सब एग्री करोगे, जो मैंने सोचा है वो थोड़ा सोचने वाली चीज है। एग्जाम में तो हमें ऑप्शन डाल के फटाफट देख लेना चाहिए। एग्री करो? Yes, sir. हाँ सर। और सोचो जो तुम्हारी इच्छा है। कोई डाउट इसमें? ओके चलो 2A के डाउट्स लिखो चैट पे। आई होप करके आए हो, है ना? करके आए हो ना भाई? हाँ सर, ट्राई किया है। Yes, ट्राई sir. किया, वही चाहिए। डिसेंट ट्राई, यूं नहीं कि एक बार कैजुअली किया फिर छोड़ दिया। तो छोड़ दिया तो वापस करना चाहिए था एक बार और। कोई और डाउट बिफोर आई लॉक द स्क्रीन? Sir, actually मेरा कीपैड लैग हो रहा है सर, 1 मिनट टाइप कर रहा हूँ। बोल दे बच्चे। और कोई है? तो 14th में। चल 4th क्वेश्चन। तुम देख रहे हो तुम्हारे क्लास में यूजुअली 100 बच्चे बैठते हैं। एग्रीड? याद है सबको बच्चों? Yes, हाँ sir. Yes, sir. Yes, अब sir. डाउट्स में देखो कितने, डाउट्स में कितने बैठे हैं देखो। 43. Great. Yes, sir. Very well. ये सीरियसनेस दिखाता है कितने बच्चों में है। और मान के ले लो कि तुम्हारे बैच में से भी 20-30% का सिलेक्शन होगा। तो फाइट इज अमंग यू 40 ओनली। वो 60 तो नालायक है। एग्रीड ना? Yes, sir. तो थोड़ी Sir. फाइट मारने में कभी भी कमी मत रखना, अदरवाइज खुद ही रिग्रेट करोगे, बता रहा हूँ। ओके तो पूरी फाइटिंग चाहिए। 3 पॉजिटिव रियल नंबर्स A, B, C आर द pth, qth and rth टर्म ऑफ अ GP। तो सबसे पहले तो उनके बारे में लिख लो भाई। A is equals to AR raised to power P minus 1। अब वो log A के बारे में बोल रहा है तो सबसे पहले log A ले लो यार, है ना? एग्रीड? हाँ सर। क्या मैंने डायरेक्टली लिखा है? मैंने डायरेक्टली लिखा है एक्चुअली। क्या ये सबको ओके है, क्लियर है? हाँ भाई। Yes, sir. मतलब अगर किसी को ये क्लियर नहीं है तो उसको लॉग नहीं आता। क्लियर है? Yes. Yes, sir. हाँ। तो अब जो डायरेक्टली पूछा है उसके पीछे पढ़ते हैं और देखो अभी तुम्हें गोल्डन वर्ड नाम याद आना चाहिए जो मैंने बोला है, प्लस P माइनस क्यू इंटू LNC। तो अब किस किस की वैल्यू रखूंगा बच्चों? मैं LNA की वैल्यू रखूंगा ना सबसे पहले। सो Q माइनस R इंटू LNA। LNA की वैल्यू कितना रखूंगा? LNA प्लस P माइनस 1 LNR। नेक्स्ट किसकी वैल्यू रखूंगा? R माइनस P एज इट इज। किसकी वैल्यू रखूंगा? LNB की। अरे कुछ गड़बड़ किया क्या? अच्छा ये B है, सॉरी। हाँ LNB की वैल्यू बोलो जल्दी, नालायक हो। एनीबॉडी? सिमिलर एक्सप्रेशंस हैं, बोलो यार। LNB plus LNA प्लस। तो B ना। करेक्ट। अरे A ना बच्चे, LN यहाँ पे लेंगे तो LNA आएगा ना। Yes, sir. Sorry. प्लस आगे बोलो यार, दूसरे बच्चे की आवाज नहीं आ रही है। बोलो LNA प्लस B। यहाँ पे Q है, सॉरी मैंने ये गलती करी। Q है। Q माइनस 1 LNR। एवरीवन ओके बच्चों? हाँ Yes, सर। sir. प्लस P माइनस Q इंटू LNC। LNC ये रहा। LNC की जगह क्या रखूंगा? यहाँ से देखो सेम चीज, LNA प्लस R माइनस 1 LNR। अब बताओ ये सेम क्वेश्चन नहीं हो गया जो अभी डिस्कस किया था हमने? LNA के टर्म को इकट्ठा करेंगे। कम ऑन जल्दी बोलो। Yes, sir. Yes, sir. हाँ सर। Yes, sir. LNA के टर्म को इकट्ठा करेंगे तो अंदर कैसे एक्सप्रेशन आ रहे हैं? याद है गोल्डन वर्ड क्या बोला था मैंने? साइक्लिक एक्सप्रेशन। Cyclic expression. Cyclic expression. और साइक्लिक एक्सप्रेशन की हमेशा वैल्यू कितनी हो जाती है? 0। दवाई हो LNR का भी जाएगी। टर्म देखो क्या आएगा? साइक्लिक वे में आएगा। कम ऑन, Q माइनस R इंटू P माइनस 1 प्लस R माइनस P इंटू Q माइनस 1 एंड सो ऑन। इन सब की भी वैल्यू 0 ना? सो आंसर हाँ इज 0। सर। Yes. क्लियर है? Sir. Hello, sir.
सर वो आपने LNA वाला कैसे लिया बता दो ना, मेरा मतलब लॉग थोड़ा वीक है सर। बच्चे लॉग लेना नहीं आता तो यार फिर मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा बच्चे, फिर तो इन इक्वेशन चैप्टर वापस पढ़। देखो लॉग लेना नहीं आता यार, ऐसे कैसे? क्या लॉग लेना नहीं आता है दोनों तरफ? वो एक्सपोनेंशियल का उल्टा किया है। लॉग का डिफिकल्टी नहीं पूछ रहा हूँ मैं, सिर्फ लॉग ले रहा हूँ दोनों तरफ। देख हाँ सर समझ गया, वो थोड़ा ध्यान नहीं दिया मैं। मतलब तू ये बात मान कि ये लॉग में स्ट्रांग होना नहीं मैटर करता, ये तो बस कि लेक्चर अटेंड किया नहीं किया है, यस और नो? यस सर। हाँ ओके, आई होप हो गया। फिफ्थ भाई किसका माइक्रोफोन ऑन है? बंद करके रख। फिफ्थ तो मैंने दिया ही नहीं होगा, कौन गधा नालायक ने वापस पूछा? फिफ्थ तो नहीं दिया ना मैंने? नहीं दिया तो सर। फिफ्थ एक्चुअली लिखा था वो एचपी का है। फिफ्थ कैसे दिया होगा जब एचपी का क्वेश्चन है? हाँ, और दिया भी होगा तो ये ऑटोमेटिक बताओ। तुम आईटीएन कहलाने चाहते हो तो बताओ, ऑटोमेटिक नहीं कि एचपी मैंने पढ़ाया नहीं है तो नहीं करना है भाई? सर फर्स्ट ऑफ ऑल हाँ सर। एचपी नहीं पढ़ दिया है तो नहीं करना है यार, ऑब्वियसली। आगे बढ़ रहे हैं। 14 कौन कॉल कर रहा है भाई? पता नहीं चलता है जूम के साथ। चलो 14 क्वेश्चन देख रहे हैं। If 2 and 31 appear as two terms of an AP, 2 and 31 AP के कोई भी टर्म है, जैसे AP मान लो बच्चों, जैसे 135 AP है, 1357, तो कोई भी दो टर्म यहाँ पे दिए हुए हैं, तो मैं इस AP को 3 से भी स्टार्ट होता हुआ मान सकता हूँ ना? जिसके लिए 3 फर्स्ट टर्म हो गया, ये सेकंड टर्म हो गया, ये थर्ड टर्म हो गया, ये फोर्थ टर्म हो गया, बोल सकता हूँ ना एक नई AP है। यस यस सर। तो मैं क्या बोलना चाहता हूँ, 2 and 31 आर एनी टू टर्म्स, बट क्या मैं 2 को फर्स्ट टर्म मानूंगा? चलेगा ना? चलेगा सर। So 2 is the first term and 31 is the nth term, तो 31 is 2 plus n minus 1 into d होगा। तो यहाँ से आ गया n minus 1 into d is 29। n कौन है? n तो हमेशा एक नेचुरल नंबर होता है, एग्री करो? यस सर। हाँ सर। d कितना आ गया? 29 अपॉन n minus 1। 29 अपॉन ये तो हमेशा इंटीजर है, एग्री करो? यस यस सर। और कोई भी इंटीजर अपॉन इंटीजर क्या होता है? क्या होता है? रैशनल नंबर। रैशनल नंबर। तो कैन आई से कॉमन डिफरेंस इज ऑलवेज अ रैशनल नंबर? यस सर। हाँ सर। पता ही नहीं पता है भाई, रैशनल मतलब क्या होता है? पता ही नहीं पता है? पता है सर, पता है। यस सर। So all the terms, common difference is a rational number, yes. All the terms of the AP must be rational, बिल्कुल। अगर common difference rational है तो 2 में ऐड करते जाओगे, रैशनल ही रहेगा ना, इरेशनल थोड़ा हो जाएगा कहीं गलती से, √2 टाइप का थोड़ा हो जाएगा। कम ऑन, क्योंकि AP में यस हर सर। टर्म में बस कॉमन डिफरेंस ऐड होता है। तो B भी सही है। All the terms of the AP must be integer? No, not necessarily. एग्री करो? हो भी सकता है, नहीं यस भी सर, हो नॉट सकता है। नेसेसरी। वो डिपेंड, वो किस पे डिपेंड करेगा कि D इंटीजर है या नहीं है, एग्री करो? यस सर। यस सर। फिर sum to any finite number of the AP must be rational. Sum to any, yes बिल्कुल सही है भी। अरे अगर टर्म्स ही रैशनल है तो सम भी रैशनल ही होगा ना? हाँ सर। इज दैट क्लियर हाँ एवरीवन? सर, हाँ। यस सर, करेक्ट। ये क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए था, सोचने वाला है बस थोड़ा सा। 14th करा क्यों मैंने? 14th पूछा, अच्छा पूछा है, सॉरी। 24th and 27th। वापस वैसा ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है यार, करो। ऑप्शन ए मैं बता रहा हूँ, द सम ऑफ द लेटर हाफ ऑफ द टू एंड टर्म्स ऑफ एनी एपी। ओके, मतलब क्या बोल रहा है बच्चों, देखें।
T1, T2, Tn, Tn plus 1 up to Tn, T2n, sorry. The sum of the later half, मतलब इन सब का सम, इन सब का सम सबको आता है, मैंने सिखाया हुआ है, S2n minus Sn होगा, याद आया सबको? Yes, sir. Yes, sir. Is 1/3 the sum of the 3n terms of the same AP? Is और आर ट्रू? Is 1/3, क्या ये ट्रू है क्या? तो देखना है भाई ये ट्रू है क्या, फॉर्मूला से देखो आ रहा है नहीं आ रहा है। तो 3 टाइम्स यहाँ पे आ गया, सो 3 into 2n/2 into 2a plus n minus 1 into d, so 2a plus 2n minus 1 into d minus 3 times n/2 2a plus n minus 1 d। लेफ्ट साइड और राइट साइड सेम होना चाहिए, 3n/2 2a plus 3n minus 1 into d, n/2 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 3 3 3। लेफ्ट साइड में a का टर्म कितना आ रहा है, 2 into 2a 4a प्लस ये वाला टर्म 2 into 2n minus 1 into d minus 2a minus n minus 1 into d should be this 4a minus 2a कितना हो गया, 2a। अब d का टर्म 4n minus 2 minus n plus 1 into d, क्या ये राइट साइड के बराबर है क्या भाई? यस, सेम sir. तो पूरा बीच में मत डिस्टर्ब कर, तो ये सेम है, तो इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट है। हाँ बोल, कोई डाउट ऑप्शन ए में? हाँ सर, सर वो S2n मतलब सॉरी lateral 2n terms मतलब S4n minus S2n होना चाहिए ना? थोड़ा दिमाग लगा बच्चे, क्या बोल रहा है? लेटर हाफ ऑफ 2n टर्म्स, लेटर हाफ ऑफ 2n टर्म्स का क्या मतलब होगा, n plus 1 से 2n, क्लियर? लेटर हाफ ऑफ 4n नहीं बोला, लेटर हाफ ऑफ 2n मतलब टोटल 2n टर्म्स है। अब उसके आधे कितने हो गए, n, और आधे कितने हो गए, n, तो लेटर हाफ क्या हो गया, n plus 1 से 2n वाले। ओके सर। Yes, sir. जिसका सम ये हो जाएगा। ऑप्शन ए क्लियर सबको? यस सर। Yes, sir. ऑप्शन बी क्या बोल रखा है, द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ 3 APs आर S1 S2 S3, फर्स्ट टर्म दे रखा है, कॉमन दे रखा है, ये खुद चेक करो, मेरा काम नहीं है, खुद चेक करो। द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स, ऑप्शन सी को दिखा रहा हूं, द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स कैन नेवर बी, वो बोल रहा है कभी नहीं हो सकता, सम ऑफ द नेक्स्ट n टर्म्स, कभी नहीं हो सकता। अरे हो सकता है, अगर सारे टर्म्स ऑफ द एपी सेम हो गए तो फिर तो होगा ही होगा, कम ऑन एग्री करो। Yes, sir. वो डिपेंड करता है। कम ऑन, मतलब वो बोल रहा है कभी नहीं हो सकता, बताओ तो वो स्टेटमेंट सही है गलत है? गलत। गलत है सर, फॉल्स है। क्योंकि हमने ही एक एग्जांपल दे दिया कि अगर सारे टर्म सेम सेम हो गए तो सम ऑफ फर्स्ट 10 इज सेम एज सम ऑफ नेक्स्ट 10 ना। Yes, sir. तो ऑप्शन सी गलत है। क्लियर है बच्चों? यस सर। लाउड वॉइस बोलो, क्लियर है? यस सर। यस सर। और ऑप्शन बी Yes, खुद, sir. ऑप्शन बी खुद चेक कर लेना, ठीक है? हाँ सर। हाँ सर। 27 पीछे 24 का आंसर शायद से डी दे रखा है ना, गलत है वो, ठीक है, इसलिए बोल रहा हूँ देख लेना। 27 देख रहे हैं। If the triplets log A, log B, log C are an AP, तो सबसे पहले तो इसको लिख देते हैं, 2 log B is equals to log A plus log C, ये जब चाहे यूज कर लेंगे। फिर देन ये तीन भी AP में, तो इन तीन को भी ढंग से लिख लेते हैं, ln A by 2B, ln 2B by 3C, ln 3C by A are also in AP, so twice of the middle term is equals to sum of the extreme terms. राइट साइड में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, एग्रीड ना? ये 2 को भी ऊपर ला सकता हूँ ना, इस 2 को ऊपर? यस सर। Yes, sir. और राइट साइड में कितना हो गया, ln क्लब हो जाएंगे, ln A by 2B into 3C by A से A चला गया, तो यहाँ पे क्या आ गया, ln of 2B by 3C is equals to ln 3C by 2B,
सो नंबर्स को इक्वेट कर दो आप. Therefore 2b by 3c is equals to 3c by 2b. This implies 4b square is equals to 9c square. क्या बोला उसने? ABC सब पॉजिटिव दे रखे हैं, so therefore प्लस माइनस लेने की जरूरत नहीं है. 2b is equals to कितना आ गया? 3c. यहाँ तक क्लियर? Yes, sir. अब यहाँ Yes, से sir. भी यूज कर लो. 2 ln b मतलब ln b square is equals to ln ac, मतलब b square is equals to ac actually. फर्स्ट इक्वेशन देख लो. तो यहाँ से a b c सबका रिलेशन आ जाएगा. अब क्या है? b square is equals to ac, तो c की वैल्यू डाल दो यहाँ पे. c कितना है? 2b by 3. b को काट सकता हूँ, बताओ क्यों काट सकता हूँ? बिकॉज b इज ग्रेटर देन 0. सो 3b is equals to 2ab आ गया. सो अब सारी साइड्स का रेशियो आ गया, तो b square is equals to ac, abc are in gp तो हो गया. abc are in ap गलत है ना? बाकी सब अब ऑप्शन चेक कर लोगे बच्चों. हाँ सर. एक बच्चा पूछ रहा है कि सर ये स्क्वायर के कारण ये कैसे आ गया, तो क्या समझाओगे? एक्चुअली आना क्या चाहिए? प्लस माइनस आना चाहिए ना, Yes. बट सिर्फ प्लस लेंगे. बताओ क्यों? बिकॉज ऑल एबीसी आर व्हाट? कम ऑन, पॉजिटिव Greater नंबर. than. पॉजिटिव. पॉजिटिव दे रखा है क्वेश्चन में. अब तीनों साइड्स का रेशियो आ गया, तो यहाँ पर रख के तो वेरीफाई कर लोगे ना भाई? हाँ सर कर लेंगे. हाँ सर. अच्छा ये बताओ, ये कैसे वेरीफाई करते हो? लेंथ ऑफ अ साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल. सर पाइथागोरन ट्रिपलेट होना चाहिए ना? नहीं ऐसे कोई होता है क्या? हर सर नहीं, ट्रायंगल नहीं. Sum of two Sir, sides should be sir. greater than the third side. सर ये लॉजिक होगा क्या कि सम ऑफ टू साइड शुड बी ग्रेटर देन थर्ड साइड? हाँ सर ये रहेगा. सम ऑफ टू साइड्स. सम ऑफ एनी टू साइड्स शुड बी ग्रेटर देन थर्ड साइड, देन वो ट्रायंगल है. तो जैसे 2 3 5, अगर ये तीन साइड्स की लेंथ है तो ये ट्रायंगल बनाएंगे या नहीं बनाएंगे? नो सर. बनाएंगे सर. नहीं बनाएंगे, क्योंकि सम ऑफ टू 3 साइड्स 4. तीसरे साइड से बड़ी नहीं है. एग्रीड? यस सर. हाँ सर. बिल्कुल बराबर नहीं, बड़ी होनी चाहिए तभी बनेगी. ये तो क्या कोलिनियर हो गए. कोलिनियर वाली भूल जाओ, ट्रायंगल नहीं बनाएंगे. इज दैट क्लियर? यस सर. व्हाट Yes, अबाउट sir. 2 4 5 बनाएंगे? हाँ सर. Yes. Yes, हाँ sir, सर बनाएंगे. क्यों? सम ऑफ कोई भी दो साइड ले लो, वो तीसरी साइड से बड़ी है. एग्री करो. यस सर. यस सर. तो कहना इसे ऑप्शन डी भी सेटिस्फाई करके चेक करके देख लोगे ना, कोई बड़ी बात नहीं है. यस सर. हाँ सर देख लेंगे. मैं लास्ट में हमेशा थोड़ा थोड़ा छोड़ रहा हूँ ताकि तुम वापस करोगे. ओके, तो प्लीज डू इट. कोई डाउट इसमें? सर सर वो थर्ड स्टेप में जो स्क्वायर है ना उसका क्या हुआ? केतन मैं मतलब सच्ची में जूते मारूंगा यार. तेरे लिए मैंने बता भी दिया, उसके बाद क्या भाई? क्या वो नहीं सर, ऊपर वाला. कहाँ पे? ये Don't. स्क्वायर. हाँ अरे ये तो रह गया, तो पहले बताता ना नालायक. बोल रहा था, आपने ध्यान नहीं दिया. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 8 4b स्क्वायर 8b क्यूब इज इक्वल टू 27c क्यूब. तो यहाँ पे वही लकीली तो वही आ गया. ठीक है, ठीक है बच्चे? यस सर. यस. बताया करो, ऐसे मत सिर्फ केतन ने बताया, तुम्हें भी बताना चाहिए था कि वहाँ स्क्वायर रह गया. ओके 27 इज डन. और क्या बचा है? ओके हो गया 2a. 2b के डाउट्स लिखो. टू बी. टू बी में कोई डाउट? पैसेज 6. ठीक है, पैसेज 6 देख रहे हैं. तुम्हारे बैच में मैंने हिंट दी थी इसकी या किसी और बैच में दी थी? सर नहीं दिया था. नहीं दिया था. अच्छा चलो देख लो, कोई नहीं. ये पैसेज है, देखने में क्वेश्चन डरावना, अदरवाइज बहुत इजी है. 1 ये वाला टर्म, ये वाला टर्म, ये वाला टर्म आर द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एन एपी विद कॉमन डिफरेंस d. तो कहना है इसे 1 इज इक्वल टू, और
1 plus d is equals to ln x by ln y. चलेगा सबको? हाँ भाई जल्दी बोलो। यस सर। यस सर। अरे यार ये ln x by ln y मैंने इसको लिखा है, उसमें भी समझाऊं क्या? नहीं सर, बेस चेंजिंग है समझा। बेस पर ln ले लिया। जल्दी से बताओ नेक्स्ट इक्वेशन क्या लिखूंगा, एक और बोलो। 1 प्लस, जल्दी बोलो। log y by log z। 1 प्लस व्हाट? 2d। ये बैच बहुत डफर हो गया है यार, या फिर डफर बच्चे नहीं आए और ये सब गधे बच्चे आ गए, मेरे को नहीं समझ में आ रहा है। 1 प्लस 2d कितना, जल्दी बोलो। ln y by ln z। ln y by ln z। फिर तीसरे में कितना हो गया? सॉरी 1 प्लस 3d इज इक्वल्स टू माइनस 15 ln z by ln x या। अब ये तीन इक्वेशन है, इसके अलावा तो कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं है, और हमें फर्स्ट क्वेश्चन में कॉमन डिफरेंस की क्यूबिक पूछी है। एग्रीड? मतलब मेरा मैथमेटिकल दिमाग ऐसे चल रहा है कि अच्छा मतलब मुझे डी में क्यूबिक चाहिए और एक्स वाई जेड नहीं चाहिए। अरे चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं, तीनों इक्वेशन को क्या कर दो, कम ऑन। मल्टीप्लाई 16 मल्टीप्लाई ऑल 3, कम ऑन एग्री करो, हो जाएगा उससे? हाँ सर हो जाएगा। एवरीवन? यस Yes sir। इज इक्वल्स टू ln x by ln y into ln y। आई होप सबको दिख रहा है, सब कैंसिल हो गए। राइट साइड में यस सर, तबाही मच जाएगी। हाँ तबाही मच गई। ओपन करोगे 16 का आंसर आ जाएगा। ओके यस यस सर। फिर 17th क्वेश्चन के लिए तुम्हें डी की क्यूबिक को सॉल्व करना पड़ेगा। तो क्यूबिक को कैसे सॉल्व करते हैं? एक रूट हिट एंड ट्रायल से गैस करते हैं, यस और नो? हाँ सर। यस सर। फाइंड वन ऑफ द रूट बाय हिट एंड ट्रायल, और उसके आगे फिर तुम कर लोगे। फाइंड वन ऑफ द रूट ऑफ द क्यूबिक बाय हिट एंड ट्रायल, और वो आ जाएगा तो फिर यहाँ पे रख देना। तो यहाँ से x और y का रेशियो आ जाएगा, फिर यहाँ से y और z का आ जाएगा, यहाँ से z और x का आ जाएगा। कंप्लीट कर लोगे अब? यस यस सर। गुड। 2b में और कोई डाउट? गुड। श्रेया अच्छा इंटरेक्ट कर रही है, बट करके भी आना, बाकी सब बच्चों को भी बोल रहा हूँ मैं। एनी अदर डाउट इन 2b? ओके 2c में कोई डाउट? करके ही नहीं आया मेरे को पक्का लग रहा है। नहीं बहुत कम हो गए ना, बहुत कम करके आया ना। या सर 2c नहीं किए। किया है। कितने जनों ने किया है? रेज ऑफ हैंड, यहाँ पे रेज करो हैंड। कितने जने 2c करके आए? चलो कर लेते हैं डिस्कस, कोई नहीं। 2c में कोई डाउट? एनी डाउट इन 2c? चैट पे लिखो। 5th क्वेश्चन देन 7th क्वेश्चन देख रहा हूं मैं। Consider the number 1 to 300. Exactly k numbers out of these are divisible by 50. Can I say numbers which are divisible by 15? जैसे अगर मैं बोलूं कि पहले 300 में कौन कौन से नंबर divisible by 15 है, तो can I say after every 15 a number is divisible by 15? यस हाँ सर। मतलब Yes, सिंपल sir. एग्जांपल ये बताओ, पहले 100 में कितने नंबर divisible by 2 है? तो तुम्हारा आंसर 50 होना चाहिए। 50। Can I say that is 100 by 2? यस सर। Yes or no? Yes. Yes हाँ sir। सर। पहले 100 में कितने नंबर divisible by 3 है?
33 Yes. हाँ 33 yes sir. तो 33 तो 100/3 नहीं होता है फिर, तो 100/3 इज 33.33, फिर उसका नियरेस्ट इंटीजर ले लेंगे, करेक्ट ना? हाँ Yes सर sir. तो बस कहना ही से पहले 300 में कितने नंबर डिविजिबल बाय 15 है, दैट इज 300/15, जल्दी से ओके करो। यस सर एंड 20. सिंस वो इंटीजर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ तक मेरे साथ हो? हाँ Yes. सर Yes sir. अब सोचना, फिर मुझे चाहिए या तो डिविजिबल बाय 15 होने चाहिए या डिविजिबल बाय 20, तो दोनों को सम करना है, ओके? मतलब 15 भी चलेगा 20 भी चलेगा, एग्रीड ना? जैसे 45 Yes, भी sir. चलेगा और 40 भी चलेगा, 45 और 40 दोनों काउंट करने हैं, यस और नो? हाँ यस और नो? यस Yes, sir. मतलब कहना ही से मुझे ऐड करना चाहिए जो नंबर 15 से डिविजिबल है और जितने नंबर 20 से डिविजिबल है। Yes, sir. यस सर उसमें नंबर रिपीट भी अभी तो हो आप रहा है। चुप रहे, तेरे से मैंने कितनी बार समझाया कि जब मैं समझा रहा हूँ मुझे बीच में कुछ जवाब या कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ यस और नो चाहिए। यस सर मैं जिस तरीके से समझाऊंगा वो मेरे को बताने दे बच्चे। अच्छा 20 के कितने होंगे? 300/20 होंगे, 15. Yes, sir. करेक्ट Yes और sir. नॉट? Yes sir. बस Yes, अब sir. यहाँ पे बताओ, यहाँ पे गलत क्या हो जाएगा कि 15 से डिविजिबल तो 60 भी है, कमान, Yes, sir. Yes sir. और वो तो तुमने Yes, यहाँ भी sir. काउंट किया है, यहाँ भी काउंट किया है, एग्री करो बच्चों? Yes. Yes हाँ sir. सर कमान कन्विंस हो जाओ, दोनों जगह काउंट किया है, 16 को, 120 को, 240 को, इन सबको बार बार Yes काउंट sir. किया है। Yes, sir. Yes sir. उन सब नंबर्स की स्पेशलिटी क्या है? वो एलसीएम ऑफ 15 एंड 20 के डिविजिबल है, एग्री करो? हाँ सर Yes, sir. Yes sir. Yes sir. माइनस द नंबर्स व्हिच आर डिविजिबल बाय एलसीएम ऑफ 15 एंड 20, दैट इज 60, एग्री करो? Yes, sir. Yes, sir. तो वो कितने होंगे? 300/60, दैट इज 5 नंबर हटा देना, क्लियर? Yes sir. Yes, sir. कोई डाउट? No sir. तो नेक्स्ट टाइम कभी मैं कोई बच्चा नालायक जो पूछ के आया है, सॉरी जो करके नहीं आया है, वो नेक्स्ट क्लास में पूछेगा तो तुम मुझे बता देना, सर ये डिस्कस हो गया है। इज दैट क्लियर एवरीवन? हाँ सर Yes, sir. Yes, sir. ये उस बच्चे की सेंसरनेस होनी चाहिए कि उसको अभी डाउट लेक्चर की रिकॉर्डिंग या ये डाउट लेक्चर के स्क्रीनशॉट देख के बाद में अपना डाउट क्लियर करना है, क्योंकि वो टाइम पे करके नहीं आया। ABCD आर 4 नंबर्स इन AP, ऐसा क्वेश्चन प्रैक्टिस शीट में है, सेम नहीं बट ऐसा है। सबको D के टर्म्स में डाल दो यार। फाइंड द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ K, तो सबको डाल देते हैं, चलो। A माइनस B कितना होगा? कम ऑन, माइनस डी माइनस D। Minus D D. माइनस D कितना होगा? माइनस D का स्क्वायर, D स्क्वायर। C माइनस A कितना होगा? 2D, करेक्ट ना? यस सर A माइनस D कितना हो जाएगा बताओ? माइनस 2D माइनस 3D माइनस 3D सर यस सर B माइनस D कितना हो जाएगा? माइनस 2D माइनस 2D। C माइनस D कितना हो जाएगा? माइनस D Minus D. सबको क्लियर है यहाँ तक? यस Yes, सर sir. सबको ओपन कर रहा हूँ, कहीं तबाही मच रही है तो मचा देना। K की स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू हमें चाहिए जो इसको सेटिस्फाई करे, तो पहले तो थोड़ा इजी पीजी देख लेते हैं। 8D क्यूब, D क्यूब, 7D क्यूब, K स्क्वायर माइनस 4D स्क्वायर। सर इट विल बी 9D सर वो 90 क्यूब 90 क्यूब होगा ना? ओके 9D क्यूब, करेक्ट बच्चों, गुड। फिर सबको लेफ्ट में ला रहा हूँ ना, तो 6D माइनस 4D इज प्लस 4D इज इक्वल टू 0, करेक्ट ना? यस ओके तो D को कॉमन लिया, 9D स्क्वायर प्लस K स्क्वायर माइनस 4 इंटू D प्लस 4 इक्वल टू 0। तो वन ऑफ द सॉल्यूशन इज D इक्वल टू 0, बट वो रिजेक्टेड क्यों? सारे नंबर डिस्टिंक्ट दे रखे हैं, एग्री करो? यस सर हाँ Yes, sir. सर तो हमारे पास ये आ गया। अब हमें K की ऐसी वैल्यू चाहिए जिसके लिए ये हमेशा ट्रू हो। सर डिस्क्रिमिनेंट रूल लगा सकते हैं। फाइंड द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू जिससे D का आंसर हो।
जैसे डी का आंसर हो या क्या, डी इक्वल टू 0 करेंगे, इक्वल रूट्स डी, डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं इसका, फिर दिमाग लगाते हैं, रुको। डिस्क्रिमिनेंट कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। सो डी क्या बोला है हमने, के की वैल्यू एक नेचुरल नंबर होनी चाहिए, डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स, के की वैल्यू इंटीजर होनी चाहिए। पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ के, पकड़ में नहीं आ रहा है, क्या सोचें। Smallest positive integral value of k which satisfies this equation. सर के स्क्वायर को टी पुट करने से हो जाएगा ना, t माइनस डी का होल क्यूब ही है ना। हाँ, क्या बोल रहा है नालायक, के स्क्वायर को टी पुट करने से हो जाएगा ना। यार कुछ भी बोलता है, अगर फालतू में मत बोला कर, थोड़ा सोच के। वो के स्क्वायर को टी, क्या क्वेश्चन हो गया कि तेरा के स्क्वायर को टी पुट करने से कुछ जीरो भी नहीं, नहीं है। नहीं बच्चे सोचने दो। के की ऐसी वैल्यू, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ ए व्हिच सैटिस्फाइज दिस, के की ऐसी वैल्यू नीचे जो हमेशा इसको सेटिस्फाई करे। ऐसे कैसे, जैसे परफेक्ट स्क्वायर आया, डी की वैल्यू आ जाए, पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ दिस, सर के की वैल्यू 4 आ रही है, 3d + 2 का होल स्क्वायर होगा 9d² + 4 6 12। सो यस, ऐसा होना चाहिए। तो ये कितना होना चाहिए, 6 × 4 12d। तो k स्क्वायर माइनस 4 की वैल्यू 12 होनी चाहिए। k स्क्वायर कितना होना चाहिए, 16। तो k की वैल्यू +-4, तो k की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 4। यहाँ तक क्लियर है बच्चों कि डिस्टिंक्ट रियल नंबर से एक हमारे पास कोई ना कोई मतलब ये क्वाड्रेटिक का d कौन है, यहाँ पे याद है सबको, d कौन है यहाँ पे, d ये कौन है, फोर्थ नंबर है या कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस। तो क्वेश्चन का मतलब ये है कि k की ऐसी वैल्यू बताओ जिसके लिए कॉमन डिफरेंस हो बस। तो कॉमन डिफरेंस एक ही होना चाहिए, 2 हो गया फिर अलग अलग हो जाएगी। सो अगर एक ही रूट इसका होना चाहिए तो कहने से डिस्क्रिमिनेंट इज 0 बच्चों। Yes, sir. यस सर। सो देयरफॉर डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0 कर दो। k स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर इज कितना है, ये 144। आई होप दिख रहा है। सो k स्क्वायर माइनस 4 इज +-12। सो k स्क्वायर माइनस 4 इज आइदर 12 और k स्क्वायर माइनस 4 इज आइदर -12 बच्चों। ओके, वो मैंने शॉर्टकट से सोचा था, ये अब सिस्टमैटिक प्रोसेस बता रहा हूँ। k स्क्वायर इज नेगेटिव, रिजेक्टेड। k स्क्वायर इज 16, k is +-4, will accept the +1 क्योंकि क्वेश्चन ने बोला हुआ है। क्लियर एवरीवन? हाँ सर। कोई प्रॉब्लम किसी को? और स्मॉलेस्ट है इसलिए 4 ले रहे हैं। k की वैल्यू 4 से बड़ी कुछ भी लूंगा तो डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 आएगा। एग्री करो, रूट्स रियल होंगे। कम ऑन। यस सर। यस सर। कोई डाउट इसमें? नो सर। अच्छा, और कोई डाउट उसी में? 34 एक बच्चा पूछ रहा है। $34 दिया हुआ है ना बच्चों मैंने, एवरीवन? नहीं, 34 अभी लीव इट। 34 मैंने दिया है बट गलती से दे दिया मैंने, Yes, पिछले sir. भी डाउट में कर रहा था। छोड़ने बोला था। हाँ, मैंने बोला था ना इस बैच में भी लीव इट, बिकॉज़ इसमें लीव करने से बोला था। हाँ, क्योंकि इसमें σ², σ³ यूज हो रहा है जो हम लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर में करेंगे, इसलिए अभी छोड़ना है। इज दैट क्लियर? यस। यस सर। और कोई डाउट बचा है 2C में लास्ट टाइम? सर 21 भी है। सर क्वेश्चन 8 और 9। क्वेश्चन 8 देख रहे हैं, किसको डाउट है? किसको डाउट है बच्चे? यस सर, यस हाँ सर सर। मुझे। ओके, देख
इफ 3 नॉन जीरो है ना, ये सब छोटी मोटी चीजें काम आती है। नॉन जीरो डिस्टिंक्ट, ठीक है, नॉन जीरो डिस्टिंक्ट फॉर्म्स एन एपी, ओके, a माइनस डी मान सकते हैं अगर यूज आया तो। एंड द स्क्वायर्स ऑफ दीज नंबर्स टेकन इन द सेम ऑर्डर कंस्टिट्यूट अ जीपी। करो यार, ये क्वेश्चन में तो दम नहीं लग रहा है। लेट द नंबर्स बी a माइनस डी, a प्लस डी। अब बोल रहा है उसको स्क्वायर कर दो। हाँ, तूने क्यों गलती की वो भी बता देता हूँ। अब ये जीपी में है। बच्चों देखना, केतन क्यों नहीं कर पाया, क्योंकि जीपी मतलब बी स्क्वायर इज एसी। ऑल ऑफ यू विथ मी? यस सर। हाँ अब इसके बाद अगर ये लिख दिया तो ये गलत है। बताओ क्यों गलत है? रूट करेगा ना। बट क्या आएगा, प्लस माइनस आएगा। आर यू विथ मी? यस Yes, sir. देखो, अगर कोई सिर्फ प्लस लेता है तो एक्चुअली ए का टर्म ही कैंसिल हो जाएगा, तो ऑब्वियसली उसका आंसर सही तो नहीं आएगा। ए स्क्वायर इज ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, कैंसिल ही हो गया। डी इक्वल टू 0, बट वो तो रिजेक्ट करना पड़ेगा। क्यों? डिस्टिंक्ट दे रखा है, करेक्ट ना? हाँ सर। अब इसको सॉल्व कर Yes, लेगा? sir. इसको तो सॉल्व कर लेगा ना? Yes, sir. Yes. नाइन्थ भी पूछ रहा था, नाइन्थ भी देख लेते हैं। ये सब डाउट्स वापस नहीं लूंगा, सब बच्चे करके आए हैं। नाइन्थ वाला अच्छा क्वेश्चन है इसलिए पूछ रहा हूँ। ट्राई अटेम्प्ट करके आए ना? हाँ सर, अटेम्प्ट किया। यस और नो भाई, बाकी सबसे भी पूछ रहा हूँ, एक दो बच्चों से नहीं पूछ रहा हूँ मैं। Yes, sir. Try करके आए हैं। हाँ सर, अटेम्प्ट किया है। ठीक है, फिर ठीक। अच्छा क्वेश्चन है, देखो, सोचने के लिए, टफ नहीं है, अच्छा है। हमेशा ऐसे क्वेश्चन पीएनसी, अभी चैप्टर चालू होगा एसएनएस के बाद बाइनोमियल, बाइनोमियल के बाद पीएनसी, तो हमेशा सिखाते हैं कि है ना, कोई भी डिफिकल्ट क्वेश्चन को करने से पहले एक एग्जांपल सोच लिया करो ताकि थोड़ा क्लैरिटी रहती है। तो देयर इज अ नंबर ऑफ 3 डिजिट्स सच दैट डिजिट्स आर इन जीपी। कोई एग्जांपल बताओ मुझे ऐसा, बोलो। 248। 248 बिल्कुल सही। कम ऑन, तीनों टर्म जीपी में एग्री करो। Yes, sir. यस सर। Yes, कुड sir. आई टेकन एज 842 आल्सो? अभी तक के लिए तो ओके है ना? Yes, sir. हाँ तो ये हमने एग्जांपल ले लिया ताकि क्लैरिटी रहती है। चलो अब पढ़ते जाते हैं। अगर 400 नंबर में सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं फ्रॉम दिस नंबर, लाइक लेट्स से इसमें से 400 तो सब्ट्रैक्ट ही नहीं कर पाऊंगा, एग्री करो? Yes, sir. नेगेटिव हो जाएगा। यस। इसका क्या मतलब निकला कि फर्स्ट जो डिजिट है वो तुम्हारा 4 से बड़ा है, 5 से, 5 या 5 से बड़ा है। एग्रीड और नॉट? Yes, sir. Let the number be ABC such that A is greater than equal to 5 and obviously A between 5 to 9 होगा। Everyone जल्दी से एग्री करो यहाँ तक। हाँ बताओ इतनी क्लैरिटी कैसे? ही एग्जांपल से आई ना, तो एग्जांपल सोचना चाहिए ना बच्चों। हाँ सर। तो अब न्यू नंबर क्या हो गया? तुम बताओ, 842 में से 400 सब्ट्रैक्ट करते हो तो यूनिट्स डिजिट और टेंस डिजिट तो सेम ही होते हैं ना? कमन। यस सर। सो बताओ, अगर मैं 400 सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ तो नया नंबर क्या हो जाएगा? बोलिए। A minus 4 B and C। Agreed? यस सर। The digits of the new number are AP. So therefore 2B is equals to A minus 4 plus C. Is everyone clear? यस कौन है सर। खड़ा माइक्रोफोन ऑन करके बात कर रहा है? हाँ, अब ABC के बारे में GP बोल रखी है तो वो भी रखो भाई। 2AR is equals to A minus 4 plus AR square। 4 को लेफ्ट साइड में लाते हैं, बाकी सबको राइट साइड में। तो कितना आ गया? बढ़िया, एनालिसिस का क्वेश्चन हो गया है। एनालिसिस क्वेश्चन हमने एक दो किए थे, याद करो। कम ऑन। हाँ सर। Yes, sir. यहाँ तक मेरे साथ हो। अब देखो, अब अच्छा एनालिसिस का क्वेश्चन हो गया है। एनालिसिस, एनालिसिस कैसे कि ABC नेचुरल नंबर होने चाहिए, उसके लिए R की वैल्यू और ये सब निकालनी है। वेयर A is also greater than equal to 5। एग्रीड? Yes, sir. Yes, मेरे sir. साथ देखना इधर। इसमें सबसे पहले मैं ले रहा हूँ A को 5, सो R minus 1 होल स्क्वायर हो जाएगा 4/5। R minus 1 2/√5 हो जाएगा, इरेशनल नंबर,
बताओ कॉमन रेशियो इरेशनल होगा तो फिर बी भी इरेशनल आ जाएगा ना? Yes, sir. हाँ यस सर सर एक्सेप्टेबल या रिजेक्टेड? Rejected. रिजेक्टेड रिजेक्टेड अब मैं लिखूंगा और तुम बंदे बताओ एक्सेप्टेबल रिजेक्टेड 6 खुद ही सोचो। एक्सेप्ट हम्म एक्सेप्टेड हो गधे हो फिर रिजेक्ट हो जाएगा ना? Rejected. अरे अभी भी तो अंडर रूट ही बचेगा ना यार, √2/√3 गधों। वहाँ सॉरी सॉरी चलो नेक्स्ट 7 खुद ही सोचो दिमाग में 4/7 रिजेक्टेड रिजेक्टेड 8 रिजेक्टेड 8 रिजेक्टेड यस 4/8 रिजेक्टेड 1/2 रिजेक्टेड। a = 9 ध्यान से देखो r-1 होल स्क्वायर इज 4/9 दिस इंप्लाइज r-1 इज ±2/3 एक्सेप्टेबल हो सकता है ना? Yes, हाँ। sir. हो सकता है सर क्या सबको समझ में आया ये अच्छा वाला केस एनालिसिस कैसे किया हमने? हाँ सर तो अब Yes, दो sir. केस है, एक r-1 इज 2/3 और एक केस r-1 इज -2/3। r यहाँ पे हो जाएगा 5/3, यहाँ पे r हो जाएगा 1/3। ओके a 9 है, ये तो फिक्स हो चुका है। तो अगर a 9 है तो दूसरा नंबर तो 9 से भी बड़ा होगा। क्या डिजिट्स ऑफ अ नंबर 9 से भी बड़े हो सकते हैं क्या? नो सर No, sir. तो रिजेक्टेड। एग्रीड? तो अगर फर्स्ट नंबर 9 है और कॉमन रेशियो 1/3 है तो नेक्स्ट नंबर कितना हो गया? 3। नेक्स्ट नंबर कितना हो गया? 1। सो द नंबर जो जीपी में था वो 931 था। क्या ये सबको क्लियर है? हाँ सर सबको मजा आया क्वेश्चन करने में? सर 15 रिजेक्ट क्यों किया? बच्चे कोई डिजिट ऑफ अ नंबर 15 हो सकता है क्या? डिजिट? नो सर नो अरे डिजिट, एक डिजिट, 2 डिजिट की बात नहीं कर रहे हैं, एक डिजिट। सर नो 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 15 2 ऐसे हो सकता है क्या? नो सर नो बोला तो ये क्वेश्चन अच्छा है, तुम्हें मार्क करना चाहिए। नेक्स्ट टाइम जब वापस रिवाइज करो तो करना चाहिए क्वेश्चन। ओके हो गया 2C सबका? किसी का कोई बच तो नहीं गया? हाँ सर सर 21 किसका बच गया 21? नाम? सानिध्य सानिध्य। देख बच्चे, if the equation has 4 real solution which are in AP, find the value of m बोल रखा है। m is greater than 0 तो क्या बने? बस बोल a/r³ बने या a/r माने, तेरी जो इच्छा है बता। a/r मान ले? हाँ सर A/R a/r³, a/r, ar and ar³। आई होप याद आ गया तेरे को। हाँ सर तो सबसे पहले प्रोडक्ट देखते हैं। देखो इक्वेशन को अच्छी तरह लिख लेते हैं, अदरवाइज गलती करते हैं हम, हमें पता है। 0 × x³ - 3m + 2 × x² + 0 × x + m² = 0 के 4 रूट्स हैं। सो प्रोडक्ट विल बी a4। कम ऑन एग्री कर। हाँ सर माइनस प्लस माइनस प्लस इज m²। ठीक है, अब m इज पॉजिटिव तो a² विल बी इक्वल टू m। प्लस माइनस नहीं लेंगे क्योंकि m पॉजिटिव है। सर इसमें मतलब सिर्फ थ्योरी ऑफ रूट्स लगाना था ना? हाँ बस वही लगाना है। हाँ सर ठीक है, फिर हो जाएगा क्योंकि मैं फिर उसको x⁴ को t² और करके पूरा सब्स्टिट्यूट नहीं, कर रहा था, वो लंबा जा रहा था। उससे नहीं समझ दिया बस। अब तू सम ऑफ द रूट्स का यूज कर क्योंकि वो 0 है, वेरी पावरफुल। फिर s3 का यूज कर, वो भी 0 है, वेरी पावरफुल। आंसर आ गया। ठीक है सर। सॉल्व s1 एंड s3। हो गए सबके 2C तक के डाउट्स? यस सर चलो कल लेक्चर है, उसके बाद वापस नया होमवर्क आएगा। एक्सरसाइज 3 तो मैं लेक्चर के पूरा चैप्टर फिनिश हो जाता है फिर एक साथ ही करता हूँ। 2C तक हम हमेशा डिस्कस करेंगे और एक्सरसाइज 3 तुम्हें करते रहना है रेगुलरली। इज दैट क्लियर? Yes, sir. सर विंडोज का क्या? विंडोज खुद करता रहे विंडो की तरह, है ना, वो मैं डिस्कस नहीं करता बच्चे। ओके तेरे को अगर डाउट है तो कहीं भी गूगल पे मिल जाएंगे तेरे को जेई के सॉल्यूशन। क्लियर? चलेगा चलेगा। चलो बच्चों कल मिलते हैं। टेक केयर, बाय बाय। थैंक यू सर बाय सर। बाय बाय। Yes, sir. Bye, sir. पढ़ाई करना नालायकों। बाय बाय। बाय Bye, सर sir. हाँ सर Sir, हाँ बच्ची जल्दी sir, बोल। his question.